बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यार से यूट्यूब और फेसबुक फैमिली, आप सभी कैसे हैं। गर्मी के मौसम में झटपट से खाना बन जाए और देर तक किचन में भी ना रहना पड़े, तो इसीलिए आज हम बगैर तड़के जैसी मज़ेदार सी कड़ी, उसके साथ क्रिस्पी क्रंची पकौड़े बना रहे हैं। रेसिपी शुरू करने से पहले आपका हमारा राब्ता हमेशा बरकरार है, इसके लिए अगर आप लाइक सब्सक्राइब के बटन के साथ साथ घंटी के निशान को क्लिक करते हुए अगर आप ऑल भी कर देंगे ना, तो आपको हर नई अपलोड होने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले और फ्री में मिल जाएगा। यहाँ हमने सबसे पहले दरमियानी साइज़ का एक प्याज ले लिया। इसका छिलका उतार देने के बाद हमने अच्छी तरह से धो लिया। अब हम ना बस इसे रफली काट रहे हैं, यानी इसको बहुत फाइन चॉप करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर आप खानों में कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करते हैं तो आप ना 1 कप ले लीजिएगा। यहाँ पे मैं आधा कप घी ले रही हूँ, क्योंकि पिघल जाने के बाद ना इसकी मिकदार डबल हो जाती है। इसमें हमने कटा हुआ प्याज डाल दिया। हीट को हमने मीडियम लो रखा हुआ है। इसकी ना रंगत को ज़्यादा डार्क नहीं होने देना। प्याज में साथ साथ चम्मच चलाते जा रहे हैं। साथ ही हमने ना लहसुन अदरक ताज़ा पीस लिया है। आपके अंदाजे के लिए बताती चलो, यहाँ पे लहसुन अदरक पिस जाने के बाद 1.5 टेबल स्पून यानी कि 1.5 खाने वाला चम्मच बन गया है। इसको ना 2 से 3 मिनट्स के लिए हम अच्छी तरह से भून लेते हैं। प्याज की रंगत ज़्यादा आपने डार्क नहीं होने देनी, हल्की सी सुनहरी रंगत आ गई तो यहाँ पे हमने हीट को लो करते हुए इसमें कुछ मसाले डाल देते हैं। कड़ी पत्ता 1 और हल्दी पाउडर या आधी चाय की चम्मच से थोड़ा सा कम है। लो हीट का ये फायदा है कि मसाले जलने नहीं पाएंगे। यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर 1 चाय की चम्मच और कश्मीरी लाल मिर्ची 1 खाने वाला चम्मच डाल रहे हैं, ताकि ना हमारी कड़ी बहुत खूबसूरत इस पे ना लुक आए, देखने में एकदम से दिल चाहे कि हाँ हम फटाफट खा लें ना। मसाले जलने बिल्कुल नहीं चाहिए ना, वरना इसका जायका खराब हो जाएगा। हमने यहाँ पे 1/4 कप स्टार्ट में पानी डाल दिया है। बिल्कुल लो हीट पे आहिस्ता आहिस्ता प्याज के इस मसाले को पकने देते हैं। साथ ही हमने ना आधी चाय की चम्मच जीरा और 1.5 टेबल स्पून 1.5 खाने वाला चम्मच साबुत धनिया लिया था, उसे हाफ क्रश कर दिया ना। इस तरह से इसका जायका बहुत कमाल का निकलेगा। ये मसाला डाल देने के बाद फिर से हमने तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून पानी डाल दिया है। जीरा और साबुत धनिया का ना हमने हाफ मसाला इसमें डाला है और हाफ मसाला हमने बचा लिया है, उसे हम पकौड़ों में डालेंगे। यहाँ पे हमने लेवल करके 1 चाय की चम्मच नमक डाला है। याद रही, आधे मसाले इस कड़ी में जाएंगे और आधे मसाले पकौड़ों में। ठीक है, आपने 1 चाय की चम्मच भर के नमक नहीं डालना, वरना नमक की मिकदार ज्यादा हो जाएगी। ठीक है ना। हीट को अब हमने यहाँ पे मीडियम लो कर दिया। थोड़ा थोड़ा पानी डालते इस मसाले को भूनते जा रहे हैं। इस तरह से कड़ी का जायका लाजवाब होगा और प्याज खुद ब खुद से मैश होता चला जाएगा। यहाँ पे अगर आपके पास घर में तैयार लस्सी है तो वो आप ले सकते हैं। इस सूरत में आप 1 लीटर लस्सी इस्तेमाल कीजिएगा। हमारे पास दही है, ये आधा लीटर है या 500 ml, इसको क्या बोला जाएगा, 500 ग्राम्स, प्लीज़ मुझे बताइएगा। मेरे ख्याल है इसे ml में कहा जाता है। 500 ml दही में हमने 2.5 टेबल स्पून भर के बेसन लिया। बेसन को हमने पहले अच्छी तरह से छान लिया है। इसमें आधा लीटर हमने पानी भी डाल दिया था, ताकि अच्छी तरह से ब्लेंड हो सके। इसे हाई स्पीड पे हम ब्लेंड करें। ये देखें, ज़बरदस्त सा बेसन भी मिक्स हो चुका है और लस्सी की तरह झागदार हो गया। यहाँ पे हीट को हमने मीडियम लो ही रखा हुआ है और बेसन मिले इस लस्सी को इसमें शामिल कर देते हैं। देखिए, मसालों की भुनाई की वजह से इसके ऊपर ये जो लाल लाल रंग की तरी आ रही है ना, ये चिकनाई ऑयल की, तो ये थ्रू आउट अब रहेगी, यानी आपको एक्स्ट्रा तड़का लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होगी। इसमें हमने 1 कप ना पानी हल्का सा हिलाते हुए जग में डाल दिया है। अच्छा, ये मेरी फ्रेंड ने ना कड़ी पत्ते की मुझे फ्रेश टहनी तोड़ के दी थी, इसमें से हम थोड़े से भी डाल देते हैं और थोड़े से लास्ट में ना इसे डेकोर करने के लिए डालेंगे। अब जब तक इसमें उबाल नहीं आता, हीट को हमने मीडियम लो रखा हुआ है। जैसे ही इसमें उबाल आएगा ना, आधी चाय की चम्मच इसमें ना साबुत जीरा डाल देते हैं। चम्मच से अच्छी तरह से मिक्स करते हैं और लकड़ी का चम्मच आपने इसके अंदर रखना है और ढक्कन से कवर कर देना। इस तरह से इसके दरमियान में गैप होगा और हीट को हम बिल्कुल लो करें, आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल लो हीट पे ना तकरीबन 40 से 50 मिनट्स के लिए हमने इसे खूब अच्छी तरह से पका लिया है। ये देखें, तकरीबन 50 मिनट्स के बाद कितना ज़बरदस्त ये तैयार हो चुकी है और ऑयल की तरी देखें ना कितनी अच्छी लग रही है। और यहाँ पे अब हमने हीट को ऑफ कर देते हैं, इसे साइड पे रख देते हैं। इसी टाइम में हमने ना पकौड़ों का मसाला तैयार कर लिया था। कटा हुआ थोड़ा सा हरा धनिया इसमें शामिल कर देते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि पकौड़े हमने किस तरह से बनाए ना। पकौड़े बनाने के लिए हमने मीडियम साइज़ का 1 आलू लिया है और इसे चॉप कर लिया। अगर आपके पास प्याज छोटे साइज़ का है ना, तो आप 1 डाल लीजिएगा। मेरे पास
पास काफ़ी बड़े साइज़ का प्याज है, इसमें से आधा मैंने ना चॉप करके शामिल किया है। थोड़ा सा सब्ज़ धनिया। बेसन को मैंने पहले अच्छी तरह से छान लिया, ये 1 कप भर के हमने लिया। सभी को खूब अच्छी तरह से एक दफ़ा मिक्स कर लेते हैं। उसके बाद अगर आपको तीखा पसंद है यानी तेज़ मिर्चें पसंद करते हैं तो आप इसमें 3 से 4 हरी मिर्चें भी ना इस तरह से काटते हुए शामिल कर दें। हमने यहाँ पे सिर्फ 1 हरी मिर्च डाली है। अच्छा, वो जो ज़ीरा और हमने साबुत धनिया हाफ़ क्रश किया था ना, वो भी हमने डाल दिया। और इसमें 1 खाने वाला चम्मच भर के कसूरी मेथी, इसका क्या फ्लेवर आएगा इंशाल्लाह। आधी चाय की चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधी चाय की चम्मच इसमें चिली फ्लेक्स यानी अधकुटी लाल मिर्च। नमक यहाँ पे आधी चाय की चम्मच डाल दी। एक दफ़ा फिर से इसे मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पे रूम टेम्परेचर का पानी हमने लिया है और थोड़ा थोड़ा करके डाल रहे हैं। 1 कप पानी में से बस थोड़ा सा ही पानी बचा है। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेने के बाद अब हम हाथों से पकोड़े डालेंगे। हीट को हमने ना मीडियम लो पे 2 मिनट के लिए ऑयल को गर्म कर लिया था। और हाथों से पकोड़े डालने का ये फ़ायदा है कि जब टेढ़े मेढ़े पकोड़े बनते हैं ना, तो फिर ना उनमें बहुत क्रिस्पी पाना आ जाता है। जब पकोड़े ऊपर की सतह पे आ गए तो हमने फर्स्ट टाइम तब इसे ना टर्न किया। हीट को हमने मीडियम से थोड़ा सा कम रखा हुआ है। अच्छा, इसका ये फ़ायदा है कि आलू अंदर से खूब अच्छी तरह से पक जाएंगे। और जब पकौड़ों पे सुनहरी रंगत आ गई तो हमने इसी तरह से सभी पकौड़ों के मिक्सचर के पकौड़े बना लिए। जी जनाब, सोचने की बात है कि पकौड़ों के मिक्सचर से तो ये पकौड़े ही बनेंगे ना, समोसे तो बन नहीं सकते। अच्छा, यहाँ पे ना मेरी आदत है कि पकौड़े जो है ना, मैं थोड़े से ना चंद पकौड़े साइड पे रख देती हूँ। बकाया मैंने इस कड़ी के मिक्सचर में डाल दिए, हल्का सा मिक्स कर लिया। अब आपकी मर्ज़ी है कि आप इसमें डाल के खाएं या वैसे। अच्छा, जो क्रिस्पी क्रिस्पी पकौड़े होते हैं ना, मुझे तो कड़ी में बहुत अच्छे लगते हैं। मैं हमेशा इसी तरह से खाती हूँ। कड़ी में डल जाने के बाद ना पकौड़े बिल्कुल नरम हो जाते हैं। अच्छा, पर्सनली मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे ना पकौड़ों का क्रिस्पी और अलग ही प्लेटर में रख के ना सर्व करना पसंद है। तो आपको दिखाने के लिए बस मैंने इस तरह से डाल दिए। अच्छा, ये देखें, अब इसे तड़का लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बस देखें, 1-2 पत्ते हमने कड़ी पत्ते के रखे तो कितनी खूबसूरत लुक आ रही है, जैसे हमने इसे तड़का लगाया हो। जनाब, यहाँ तक वीडियो वॉच करने पे मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। पसंद आई रेसिपी तो फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स में लाजमी शेयर कीजिएगा और ऊपर लाइक का बटन आपको नज़र आ रहा होगा, उसे क्लिक ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।